सचिन में सत स्वामीनारायण मंदिर, सचिन एवं गढ़वी समाज सूरत द्वारा भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। सभी श्रद्धालु भक्तों को सादर निमंत्रण दिया गया। प्रजापंख सचिन सत स्वामीनारायण मंदिर, सचिन में विराजमान श्री स्वामीनारायण भगवान, राधा कृष्ण, सीताराम आदि देवों के तृतीय वार्षिक पाटोत्सव के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन किया जा रहा है। यह अद्भुत कथा अमृतमय भक्ति एवं आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण होगी, जिसमें श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का भावपूर्ण वर्णन किया जाएगा। ऐसा जनमंगल स्वामी और समाज अग्रणी किशन गढ़वी जी ने बताया। उन्होंने आज सचिन में होने वाली कथा का विवरण भी दिया, जैसे तिथि 25 मार्च 2025 मंगलवार से 31 मार्च 2025 सोमवार तक रात समय प्रतिदिन रात्रि 9 से 11:30 बजे तक कथा होगी। कथा का स्थान SMC सुडा ग्राउंड, सचिन 4 रस्ता, सूरतनवसारी रोड, सचिन, सूरत होगा। और कथावाचक हमारे गुजरात के सुप्रसिद्ध साधुगुण संपन्न परम पूज्य सतश्री संस्कृताचार्य जी व्यासपीठ पर आसीन होकर मधुर संगीत सुरावली एवं विशेष वीडियो प्रेजेंटेशन के साथ हिंदी भाषा में भक्तों को कथा रस का सजीव अनुभव कराएंगे। पवित्र महाकुंभ के पवित्र स्नान के बाद महाकथा के पवित्र श्रवण का सुंदर भव्य आयोजन होने जा रहा है। तो इस पावन अवसर पर सभी धर्म प्रेमी श्रद्धालु भक्तों से आग्रह किया जाता है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारकर इस दिव्य आयोजन का लाभ उठाएं एवं अपने जीवन को भक्तिरस से सराबोर करें। इस प्रकार सभी को निमंत्रण दिया गया है। श्रीमद् भागवत कथा के इस दिव्य प्रवाह में शामिल होकर श्री कृष्ण भगवान की अमृतमयी लीलाओं का रसपान करें और आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करें। इस हरि स्मरण में जीवन सुखमय श्रीमद् भागवत कथा में स्वागत है। और जानकारी के लिए करें सत जनमंगल स्वामी, मोबाइल नंबर 9925434000 और श्री किशन गढ़वी 9898322649। અહીંયા જે કથાનું આયોજન થઈ રહ્યું છે એ આપણે સચિન વિસ્તારમાં કથાનું આયોજન આપણે કરી રહ્યા છીએ। એમનો ઉદ્દેશ્ય એ છે કે આ સચિન વિસ્તારમાં 7 થી 8 વર્ષ સુધી સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું અહીંયા મંદિર છે અને એ મંદિરમાં બિરાજી સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો અને આદિ રાધાકૃષ્ણ, સીતારામ આદિ દેવોનો બધાયનો પાટોત્સવ, તૃતીય વાર્ષિક પાટોત્સવ આવી રહ્યો છે। એ વાર્ષિક પાટોત્સવ અમે અહીંયા ઉજવવા જઈ રહ્યા છીએ અને એ નિમિત્તે અહીંયા હિન્દીમાં શ્રીમદ ભાગવત કથાનું આયોજન આપણે વિચાર્યું હતું અને એ કથાનું આયોજન આપણે અહીંયા કર્યું છે। કેટલા વર્ષોથી આપણે અહીંયા કરીએ છીએ? અહીંયા આપણે 7 થી 8 વર્ષ સુધી લગાતાર આપણે કથાનું આયોજન કરતા રહ્યા છીએ, પણ હમણાં 2 થી 3 વર્ષથી આપણે અહીંયા હિન્દીમાં આયોજન કરી રહ્યા છીએ। હિન્દી ભાષા આપણી રાષ્ટ્રભાષા છે। આજે હિન્દી ભાષા આખા સમગ્ર ભારત દેશ સાંભળતો હોય છે, એટલે એ ઉદ્દેશને લઈને બધાયને પ્રાપ્ત થાય આ કથાનો દિવ્ય લાભ, એટલા માટે આપણે આ હિન્દીમાં આનું આયોજન કરી રહ્યા છીએ। જે લાભ મળવાનો છે તેનો સમય અને કઈ તારીખથી શરૂઆત થશે? એ તારીખ 25 માર્ચથી 31 માર્ચ સુધી આ કથાનું આયોજન રહેશે અને જેમનો સમય રાત્રે 9 થી 11:30 સુધીનો રહેશે। આ ઉપરાંત બીજી કઈ આયોજન છે પ્રસાદીને? આ ઉપરાંત અત્યારે ગરમી હોવાથી અમારા આયોજકોએ બધા એવું નક્કી કર્યું કે લોકો સ્વાગત આવે, સ્વાગત માટે શરબત અને પાણીની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે અને સાથે સાથે જ્યારે છૂટશે જ્યારે કથા દરમિયાન ત્યારે એમને પ્રસાદની પણ વ્યવસ્થા આપણે અહીંયા રાખેલી છે। ગયા વખતે આપણે શ્રી રામ મંદિરનો આખી એક મહિમાને એક મૂર્તિ પ્રતિભા ઊભી કરી હતી આકર્ષણ માટે। આ વખતે શું વિચાર? આ વખતે પણ અમે રાધાકૃષ્ણની મૂર્તિ કરશું, એન્ટ્રીમાં જ અમે કરવાના છીએ, તો બધાને પ્રથમ ઠાકોરજીના દર્શન થાય પછી બધાય કથા શ્રવણ માટે બધાય આવશે। किशन भाई जी नमस्कार। यहाँ पर जो स्वामीनारायण मंदिर की ओर से और गढ़वी समाज की ओर से एक भागवत कथा का आयोजन किया गया है 7 दिन का, वो कैसे हैं, कहाँ पर है और किस तरह है? और सचिन में यहाँ पर हमने सुना है कि हिंदी में कथा होगी, क्यों? जी, ये कथा हिंदी में होगी और ये सचिन में, सचिन स्टेशन से जो 4 रास्ता है वहाँ पे सुडा ग्राउंड है।
सुडा ग्राउंड में बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पर ये कथा का आयोजन किया गया है। और कथा 7 दिन चलेगी। 25 मार्च 2025 से 31 मार्च 2025 तक ये कथा का आयोजन है और समय रहेगा शाम रात्रि का 9 बजे से 11:30 बजे तक। कथा में जो भी भगत आएंगे उनका शरबत और पानी की व्यवस्था रहेगी और कथा के समापन के बाद प्रसाद का वितरण किया जाएगा। इसके साथ साथ में रक्तदान का भी हमने सुना है। हाँ, रक्तदान का हम बीच कथा के साप्ताहिक कार्यक्रम के बीच में एक दिन हम रक्तदान का कार्यक्रम रखेंगे। तो मैं सभी युवाओं को विनती करूंगा कि आप सब इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और रक्तदान ये महादान है, तो आप सबको ये रक्तदान करना चाहिए, ऐसी मैं अपेक्षा आपसे रखूंगा। इस कथा में कितने भक्त आने की संभावना है? कथा में अंदाज अगर हमने जो हमारा अंदाज लगाया है उस हिसाब से 10 से 15 हजार भक्त रोज आएंगे। डेली आने की व्यवस्था है और हमने उस टाइप की व्यवस्था भी की है। पार्किंग की पूरी व्यवस्था की गई है। हमारे स्वामीनारायण धर्म के स्वयंसेवक, हमारे गढ़वी समाज के स्वयंसेवक है जो पूरी खड़े हमेशा यहाँ पर तैयार है और वो पूरी व्यवस्था संभालने के लिए तैयार है। जब 10 से 15 हजार लोग आने वाले हैं भाविक पर, तो उनके लिए हमने सुना है कि व्यसन मुक्ति का भी कुछ। जी, व्यसन मुक्ति का हमारी स्वामी जी से बात हुई थी, तो व्यसन मुक्ति का हम बहुत ही बड़े पैमाने पर अभियान चलाने वाले हैं। तो शुरुआत हम इस कथा से करेंगे। कथा के दरमियान हम लगभग 30 से 45 मिनट तक व्यसन मुक्ति के लिए समय स्वामी से लेंगे और कथा में आए हुए भक्तों में से जो भी व्यसन छोड़ना चाहता है, जो उसको लत है वो छोड़ना चाहता है, तो वो अगर वो खड़ा होकर ये कबूल करेगा कि मैं आज से ये गुटखा नहीं खाऊंगा, तम्बाकू नहीं खाऊंगा, बीड़ी नहीं पीऊंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा, तो उसका सम्मान स्वामी जी द्वारा करवाया आएगा और स्वामी जी के आशीर्वाद उसको मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद में भी ये जो कथा होने वाली है तो उसमें इन लोगों के भक्तों के लिए बैठने के लिए जगह कैसे हमने यहाँ पर 7 से 8 हजार कुर्सियों की व्यवस्था की है और उसके बाद में भी गादले लगा के नीचे बैठने की भी व्यवस्था है और व्यवस्था पूरी रहेगी। हर तरह से हम पहुंच जाएंगे, इतनी व्यवस्था हमने की हुई है।